भूतों की सच्ची कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित। मामा, क्या आपको भूतों पे विश्वास है? मैंने पूछा था। बिल्कुल विश्वास है, उन्होंने काफी पीते हुए बोला। तो आपकी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंस हुई है उसे बताइए मामा, मैंने बहुत उत्सुकता से कहा था। चिनू बेटा, मैं पहले इन भूत सभी में को यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उनके होने का अनुभव मुझे हुआ तब से मैं उन पे यकीन करने लगा। ऐसे कहते ही वह अपनी जिंदगी में घटी अनुभवों के बारे में मुझे बताने लगे। मैं गौर से उन्हें सुनने लगा। बात उस वक्त की है जब मैं टेलर हुआ करता था। मुंबई के कार में हमारी घर थी ना, उससे कुछ ही दूर एक बड़ा शोरूम्स था जहां मैं टेलर था। उस शोरूम में अमिताभ बच्चन, आमिर खान आदि बॉलीवुड के एक्टर्स कपड़े लेने और मूवीज के लिए कॉस्ट्यूम लेने आते थे। मैंने आमिर खान के लिए काफी जैकेट सिले थे। मेरे अन्य उद्योगियों ने अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम्स सिले थे। उस शोरूम के अंडरग्राउंड में टेलरिंग सेंटर था जहां हम सब कपड़े सिलते थे। कभी कभी मैं देर तक वहां मुझे आई हुई ऑर्डर्स को पूरा करने बैठ जाता था। एक दिन बहुत ऑर्डर्स बाकी रह गए थे। मैं और मेरा एक दोस्त विक्टर दोनों देर रात तक वही सिलते रहे। जब हमारा काम खत्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी था, तो हमने सोचा कि वही ठहर जाएं। हमारे साथ वहाँ के साफ सफाई करने वाला बिस्नू भी था। मैं वही सोफे पे सो गया और मेरा दोस्त विक्टर जमीन पर एक कपड़ा ओढ़ के सो गया। इस्त्री के मेज के नीचे बिस्नू लाइट ऑफ करके सो गया। लेकिन रात के ठीक 1 बजे बिस्नू जोर जोर से चीखने लगा, भूत भूत कहते हुए वह चिल्ला रहा था। आवाज सुन के जब विक्टर ने लाइट ऑन की तब बिस्नू डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया था। पूरा दिन काम करके थका हुआ था। जब सो गया तो बिस्नू चिल्लाने लगा। मेरी सुख निद्रा में भंग किया उसने। इससे बहुत गुस्सा होकर उससे बहुत कुछ बक गया। किधर है रे भूत? भूत भूत चिल्ला रहा है। अच्छा खासा थक के सोया था। किधर है भूत? सामने आए मेरे, मार के भगा दूंगा। भूत भूत कुछ नहीं होता, साला भूत से डरता है। गुस्से में उससे और भूत को बहुत कुछ कह गया, लेकिन फिर भी बिस्नू बोल रहा था कि कोई उसका गर्दन जोर से दबा रहा था। फिर मेरे बहुत कहने पर उससे हिम्मत आई और वह फिर इस्त्री मेज के नीचे सो गया। उसके बातों से विक्टर को घबराहट हुई, लेकिन फिर अभी वह हिम्मत से सो गया। मैंने लाइट ऑफ की और सोफे पे लेट गया। तभी मुझे हुई वह भयानक एहसास जो पहले कभी नहीं हुई। अचानक से कोई मेरे ऊपर बैठ गया और जोर जोर से मेरा गला दबाने लगा। पूरा शरीर भारी। कोई मेरे ऊपर बैठा है और गर्दन दबा रहा है, लेकिन मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा। बहुत डर गया था। वह अनदेखी ताकत लगातार मेरे गले को दबा रही थी। मुझे याद आया कैसे मैं भूत को बहुत कुछ कह गया। मैंने मुश्किल से उसे बोला, माफ कर दे भाई, वो बच्चा डरा हुआ था, उससे हिम्मत देने के लिए तुझे बहुत कुछ कह गया। छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। मैं हाथ जोड़कर रोते हुए उसे कहता रहा और हल्के से उस अनदेखी ताकत ने मेरे शरीर से अपने को हटा लिया और फिर से शरीर हल्का हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे कहने पर वह अदृश्य शक्ति चली गई। फिर मैं भगवान का मंत्र जापते चुपचाप सो गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त विक्टर को ये घटना बताई। वह डर गया था। उस शोरूम के मालिक के पिता ने उस शोरूम को बनवाया था। फिर जब उस शोरूम की बड़ी तरक्की हुई और बॉलीवुड के लोगों को कॉस्ट्यूम सेल करने वाली शोरूम कहलाई, तब उनकी तरक्की न सहते हुए उन्हें उनके द्वेषियों ने गुंडे को भेजकर उनका कत्ल करवाया। जब वे जिंदा थे तब शोरूम के हर सदस्य में प्रामाणिकता, निष्ठा और मेहनत की अपेक्षा करते थे। कोई उद्योगी अगर कोई अप्रामाणिक काम, धोखेबाजी आदि करता था तो उससे दंड देते थे। फिर कुछ दिनों में बिस्नू उस शोरूम में चोरी करते हुए पकड़ा गया था और तब तक जो भी चोरी होती थी वह सभी उसने किया, उसने मान ली थी। इसलिए उस रात को उस आत्मा ने बिस्नू को परेशान किया था। एक दिन उसी शोरूम में मालिक की बहन लक्ष्मी बड़े आत्मीय भाव से अकेले शोरूम के एक कमरे में बात कर रही थी। डैडी डैडी कहते हुए बात कर रही थी। उसे देख हमने मालिक को बुलाया। वे आए और बोलने लगे, ए लक्ष्मी, किससे बात कर रही है अकेली? हैरानी से पूछने लगे। भाई, वह डैडी
कहते ही वह उधर देख के अचानक हैरान हुई और डैडी डैडी पुकारने लगी। डैडी नहीं रहे लक्ष्मी, मालिक रोते हुए उसे बोलने लगे कि उसके पिता गुजर चुके थे। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उठाने पर बोलने लगी कि सच में उसके पिता उसके सामने बैठ के बात कर रहे थे। हमारी तरफ मुड़कर पीछे मुड़ते वक्त गायब हो गए। उसने रोते हुए मालिक से कहा। वहाँ के सभी लोग यकीन करते थे कि शोरूम में मालिक की आत्मा वहाँ घूमती है। रात होते ही वहाँ कुत्ते अजीब तरीके से शोरूम के सामने चक्कर काटते थे। मालिक का एक पमोलियन कुत्ता और सड़क के कुछ कुत्ते अपने पूंछ हिलाते हुए इधर से इधर ऊपर हवा में देखते चलते थे, जैसे किसी को देखकर उसके साथ साथ चल रहे हों। बिल्कुल वैसे ही ये दृश्य ने हमें चौंका दिया था। भूत होते हैं इस बात पर यकीन हो गया था। दूसरी घटना तब घटी जब मैं बेंगलुरु में ड्राइवर की नौकरी करने लगा। ड्राइवर बनते ही मैंने वहां के स्पेंसर रोड में कोल्स पार्क के पास की ड्यूक्स मेंशन नाम के होटल में तीसरे मंजिल में 4 बेडरूम वाली एक रूम को किराए पर लिया था। वहां ड्राइवर बनकर कुछ दिनों पर ही एक अपघात से पैर फ्रैक्चर होकर फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर में बेड रेस्ट में था। मैं नाश्ता खाना रूम में मंगाकर खाता था। वॉशरूम जाना हो तो ही उठता था। बहुत मुश्किल होती थी। पैरों में बहुत दर्द था, इसलिए दर्द के मारे ज्यादातर समय हाल में पड़ा रहता था। एक रात वहाँ अजीब सी घटना घटी। देर रात में हाल के फर्श पर बेडशीट डाले लेटा हुआ था। भले ही आंख बंद थी लेकिन नींद नहीं आई थी। पैर भी जोर से दर्द कर रहा था। उस हाल से अटैच होकर एक बेडरूम था। वह रात उस बेडरूम का दरवाजा धीरे से आवाज करती हुई खुली। फिर वहाँ से किसी की कदमों की आवाजें आने लगी। वह कदम चलते चलते मेरे पास से गुजर गईं। ठीक से महसूस हुआ कि कोई मेरे पास से चलता गया। मुझे आश्चर्य डर दोनों हुआ। मैंने मैन डोर ठीक से बंद की थी। कौन अंदर घुसा? बेडरूम से कौन आ सकता है? वहाँ की खिड़की से तो कोई इंसान घुस नहीं सकता, तो ये कौन है? बहुत डर लगा, लेकिन उठने की हालत नहीं थी। सही होता तो देखता कौन है। मजबूरी में वहीं पड़ा रहा और बंद आंखों से सब सुनता गया। वो कदम मेरे पास से गुजर कर रसोई की तरफ गए और रसोई का दरवाजा आवाज करते हुए खुली। फिर रसोई में बर्तनों के आवाज। फिर जैसे किसी ने नल को चालू किया हो, नल से पानी बहने की आवाज। मुझे बहुत डर लगा, मगर रसोई में कोई आम इंसान काम करते वक्त जैसे आवाज आती है वैसे ही आवाजें आ रही थी। फिर अचानक आवाजें बंद हो गई और रसोई के दरवाजे के फिर से खुलने की आवाज आई और फिर कोई कदम वहां से चलते चलते मेरे पास से गुजर गए। फिर उस बेडरूम के दरवाजे की आवाज आई जैसे किसी ने दरवाजा अंदर खींच दी हो। फिर सब कुछ स्तब्ध। सुबह उठते ही बहुत मेहनत करके रसोई के अंदर गया और सारी चीजें देखी, लेकिन सब कुछ अपने जगह पर थे, वैसे के वैसे ही थे। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन दूसरी रात भी फिर से वही अनुभव हुआ। फिर से उस बेडरूम के दरवाजे की आवाज, किसी कदमों का चलते आना, मेरे यहाँ से गुजर जाना और रसोई की तरफ जाना। फिर रसोई की दरवाजे की आवाज और फिर बर्तनों की आवाज, नल की आवाज। फिर कुछ क्षण बाद फिर से रसोई की दरवाजे की आवाज, वहां से फिर उन कदमों का मेरे पास से गुजरना और फिर उस बेडरूम के दरवाजे की आहट। फिर स्तब्ध। ये हर रात होती थी। कभी कभी 1-2 दिन नहीं होती थी, फिर कभी कभी 1 हफ्ते भी नहीं रहती थी, लेकिन किसी न किसी दिन फिर से घटती थी। लेकिन उस आत्मा ने मुझे कोई परेशानी नहीं दी, बस अपने आप रसोई में आती जाती रहती थी। लेकिन एक बार मुंबई से मेरे कुछ दोस्त बेंगलुरु घूमने आए थे। उन्हें मैंने अपनी ही गाड़ी में सुबह बेंगलुरु के बहुत से जगहों में घुमाया था और रात को ठहरने अपने रूम लेके आया था। उस रात हम सभी हाल में पी के फिर वही सो गए, लेकिन मेरा एक दोस्त उस आत्मा के रास्ते के बीच सो गया। मैंने उसे वहाँ हर रात होती हुई घटनाओं को समझाया और उसे कहा कि वो वहाँ न सोए, लेकिन उसने मेरी बात न मानी। कहने लगा वह वहीं सोएगा और देखेगा कौन सी भूत आएगी। वो पी के नशे में था। बहुत कहने पर भी वहाँ से नहीं उठा, वहीं सो गया। फिर हम सब उस तरफ सो गए। रात को 2 के करीब जोर से चिल्लाने लगा।
हमारे उठाने पर कांपता हुआ अपने पीठ और सिर पकड़कर चिल्लाने लगा, दर्द हो रहा है। किसी ने मुझे उठा के फेंक दिया। दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे अभी जाना है, भेज दो मुझे, चिल्लाता रहा। हमने उसे समझा बुझाकर सुलाया, लेकिन वो सोया नहीं। घर जाने की ही रट लगा बैठा था। सुबह देखे तो उसे तेज बुखार हो गया था। हम सब उसे डॉक्टर के पास ले गए, दवा खरीदी, लेकिन फिर भी वह बार बार घर जाने की जिद करता ही रहा। वह लोग बेंगलुरु कुछ दिन घूम के ठहरने आए थे, लेकिन इस घटना के दौरान मुझे एयर टिकट बनाकर उस मुंबई भेजना ही पड़ा। मेरे बाकी दोस्त भी मेरे रूम में ठहरने से घबराए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि उस आत्मा ने उसे सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि वह उसके रास्ते में सो गया। उसने मुझे कुछ परेशानी न दी, न ही उन लोगों को देगी। वह लोग हिम्मत से कुछ दिन वहां ठहरे। उनके जाने के बाद वह आत्मा फिर से रात को रसोई में आती जाती रही और मैं अकेले बहुत दिनों तक उस कमरे में ठहरा। दूसरी घटना है जब मैं बेंगलुरु के किसी दूसरे कमरे में रहता था तब की। उस बिल्डिंग में जाते रास्ते में एक ब्रिज था जहां कहा जाता था कि बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और वहां आत्माओं का संचार था। मैं वहां से हमेशा चलते हुए अपने बिल्डिंग में जाता था। भूत प्रेत भयानक अनुभव तो नहीं होती थी, लेकिन जब चिकन, मटन और मछली घर लाता तो वह अच्छी ही नहीं होती थी, खराब हो जाती थी। इसलिए मैंने उस मकान वालों से जाके झगड़ा किया था कि वे लोग मुझे खराब मांस मछली देते थे, लेकिन वहाँ के सारे कस्टमर्स बोलने लगे कि वहाँ अच्छी मांस मछली मिलती थी। मुझे लगा शायद वह दुकानदार मुझे ही खराब मांस मछली दे रहा है, इसलिए उससे झगड़ा किया था। फिर उसने पूछा था कि मैं कहाँ रहता था। मैंने अपने बिल्डिंग का नाम बताया तो पूछने लगा, क्या आप ब्रिज से चलते मांस मछली घर ले जाते हैं? हाँ सर, वहाँ से जाने वाले बहुत से कस्टमर्स हमें यही कंप्लेन कर रहे हैं। ब्रिज में भूत मांस पर नजर डाल के उसे खराब करते हैं सर। उसके बातें सुन मुझे और गुस्सा आया और मैंने किसी दूसरी दुकान से मांस मछली खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ से लेने के बावजूद भी जब वो खराब होने लगा तब मैंने बिल्डिंग के अन्य सदस्यों से इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उनकी मांस मछली भी वैसे ही खराब होती थी जब वे उस ब्रिज से चलते हुए उसे लेके आते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मांस लेके उस ब्रिज से चल के न आऊं, गाड़ी से ले आऊं। मैंने वैसे ही किया। तब से मांस मछली ठीक रहने लगी, खराब नहीं हुई। इस घटना ने मुझे काफी चौंका दी थी। और तुम्हें पता है चिनू, कुछ जगहों पे लोग जब रात को मांस मछली का व्यंजने चलते जाते हैं तब वे उसके ऊपर 2 मिर्ची रखते हैं। उनका मानना है कि इससे भूतों की नजर मांस व्यंजन पर नहीं पड़ती, तो फिर इन भूतों को मांस मछली पसंद होती है। मैंने आश्चर्य से कहा था, लेकिन तुम्हें एक और बात पता है इन भूतों के बारे में? उन्होंने पूछा था। क्या मामा? भूतों में अलग अलग प्रकार के भूत होते हैं, उनमें मल खाने की एक प्रकार का भूत भी है। छी, मुझे ये बात सुन के अजीब लगा। हाँ चिनू, क्या तुमने रेलवे स्टेशनों के शौचालय में हाथों के निशान देखे हैं? उन्होंने पूछा। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने उनसे कहा कि बहुत से रेलवे स्टेशन के शौचालय में, सार्वजनिक शौचालय में मैंने वैसे निशान देखे थे और खासकर हल्के लाल और मिट्टी की रंग में देखे थे। उन्होंने जो बात आगे कही उससे मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। उन्होंने कहा था, चिनू, वह एक अलग प्रकार का पिशाच है जो मल खाता है। वह रात को ऐसे शौचालय में आकर मल खाकर फिर उस शौचालय के दीवार पे अपना हाथ साफ करके जाता है। जब मैंने इस बात पर यकीन नहीं की तब उन्होंने मुझे बहुत सी जगहों में लोगों ने जिनके शरीर को आत्माओं ने कब्जा की थी, उन्होंने मल मूत्र सेवन किया है जिसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर सकती हूँ, ऐसा कहा था। फिर वह और भी अनुभव बोलते गए।